हम देखते हैं वेजिटा ग्रैंडपा की डीमन वर्ल्ड में आ चुका था और वो उनसे फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। ग्रैंडपा उसे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वेजिटा उनकी एक नहीं मानता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो अटैक ग्रैंडपा के आर पार हो जाता है। वेजिटा ने जिस पे अटैक किया था वो ग्रैंडपा की रियल बॉडी नहीं थी, वो वेजिटा की आंखों का धोखा होता है। तभी ग्रैंडपा अचानक से वेजिटा के पीछे आ जाते हैं और उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देते हैं। ग्रैंडपा ने अपना वो अटैक डीमन फायर के साथ किया था, जिस वजह से वेजिटा की बॉडी बहुत बुरी तरह से जल जाती है और वो ग्रैंडपा के एक ही हमले में घुटनों पे बैठ जाता है। वेजिटा ये देखकर बिल्कुल शौक रह जाता है और कहते हैं नहीं, ये नामुमकिन है, मैं एक बुड्ढे से आखिर कैसे हार सकता हूँ। ये कहने के बाद वेजिटा फिर से खड़ा होता है और बहुत जोर से चिल्लाता है और अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगता है और वो फाइनली अपनी सेंस की लिमिट को तोड़ देता है पर सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर ग्रैंडपा थोड़ा सा चौंक जाते हैं और कहते हैं इसकी ताकत तो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आखिर ये इतनी ताकत कहाँ छुपा रहा था। तभी हम वेजिटा को देखते हैं जो एक एविल स्माइल करता है और ग्रैंडपा से कहता है अब तुम मुझसे नहीं बचेगा बुड्ढे। ये कहते वेजिटा अचानक से ग्रैंडपा के पीछे आ जाता है और उनकी बैक पे एक जोरदार किक कर देता है। वेजिटा का अटैक इतना ज़्यादा तेज होता है कि ग्रैंडपा इस बार उस हमले को देख भी नहीं पाते हैं और घायल होकर बहुत दूर जाकर गिरते हैं। पर उनके गिरने से पहले ही वेजिटा वहां पहुंच जाता है और उनके ऊपर एक और किक कर देता है, जिससे वो वहीं जमीन में धंस जाते हैं। इसके बाद वेजिटा उनकी गर्दन पकड़ के उठाता है और कहता है तो क्या अब तुम हार मानते हो? मुझे लगा था मैं इस ताकत का इस्तेमाल कैकारोट के सामने करूंगा, लेकिन शायद तुमने उसे मार दिया। पर तुम इतने ताकतवर नहीं लगते, अब तुम मेरे हाथों मरने के लिए तैयार हो जाओ। ग्रैंडपा ये सुनकर मुस्कुराते हैं और कहते तुम सच में काफी ताकतवर हो, पर तुम मेरे सामने एक बच्चे हो। मैंने अपनी जवानी में तुमसे भी ताकतवर लोगों का सामना किया है और मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि तुम जैसों से कैसे निपटा जाता है। ग्रैंडपा जैसे ये कहते हैं उनके अंदर से डिमन फायर निकलने लगती है, जिस वजह से वेजिटा का हाथ जलने लगता है। वो ग्रैंडपा को फौरन छोड़ देते हैं। ग्रैंडपा जो हवा में ही रुक जाते हैं और तभी वो अचानक से अपनी स्वॉर्ड को जमीन में गाड़ देते हैं, जिस वजह से वो पूरी डीमन वर्ल्ड बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। वेजिटा कहता है यहाँ का टेम्परेचर तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन मेरी बॉडी ये झेल सकती है। ये कहने के बाद वो अपना फाइनल फ्लैश अटैक तैयार करता है और कहता है शायद ये बुढ़ा मेरे अटैक को नहीं झेल पाएगा। ये कहने के बाद वो ग्रैंडपा के ऊपर अटैक करने वाला होता ही है कि अचानक से वेजिटा को कुछ महसूस होता है और हम देखते हैं उस पूरे डीमन वर्ल्ड के अंदर ग्रैंडपा ने डीमन फायर को रिलीज कर दिया था। ग्रैंडपा ने इस बार इतनी खतरनाक डीमन फायर को रिलीज किया था कि वो डीमन वर्ल्ड भी फटने लग जाती है और देखते ही देखते वो डीमन वर्ल्ड पूरी तरह से तबाह हो जाती है और वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और तभी हम ग्रैंडपा को देखते हैं जो पहले ही उस डीमन वर्ल्ड से बाहर आ गए थे, फिर भी उनकी बॉडी पे डैमेज के निशान होते हैं। ग्रैंडपा अपनी डीमन पावर से खुद को हील करने की कोशिश करते हैं और तभी उनकी नज़र किसी पे पड़ती है जो कि वेजिटा था। वो भी इस डीमन वर्ल्ड से बाहर आ गया था, लेकिन उसकी पूरी बॉडी बहुत बुरी तरह से जल चुकी थी। वो अचानक से जमीन पर गिर जाता है और कहते हैं मैं तुमसे हार नहीं सकता बुड्ढे। ये कहते वेजिटा फौरन बेहोश हो जाता है। ग्रैंडपा ये देखकर कहते ये बच कैसे गया। ये कहने के बाद ग्रैंडपा अपने वेपन के साथ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं ये काफ़ी ताकतवर है, क्या मुझे इसे अभी मार देना चाहिए? जैसी इसकी हालत है मैं इसे बहुत आसानी से मार सकता हूँ, पर अगर ये हमारा साथ दे तो हमारी काफ़ी मदद हो सकती है। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है, अगर ये कमज़ोर होता तो उस डीमन फायर से इसकी बॉडी धूल में बदल जाती। मैंने इसके ऊपर अपनी सबसे पावरफुल डीमन फायर का इस्तेमाल किया था जो कि ब्लैक फायर थे। ये इसे सरवाइव करना सबके बस की बात नहीं है, तो मुझे इसे एक और मौका देना चाहिए। हो सकता है इसके बाद ये मेरा साथ दे। ये कहने के बाद ग्रैंडपा अपनी डीमन पावर को रिलीज करते हैं और अपनी की एनर्जी से वेजिटा को हील करने की कोशिश करते हैं, पर वेजिटा की बॉडी बहुत ज़्यादा डैमेज थी, जिस वजह से उसे हील होने में काफ़ी टाइम लग रहा होता है। ग्रैंडपा कहते हैं जब तक ये ठीक हो रहा है मुझे भी आराम कर लेना चाहिए। ये कहने के बाद ग्रैंडपा वहीं पर सो जाते हैं। इसके बाद हम कोको को देखते हैं। उस जगह पे आ गया था जहाँ उसने उन तीनों को मारा था, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता है। कोको कहता है नहीं ये नहीं हो सकता, उसे तो यहीं पर होना चाहिए था।
गोकू जैसे ये कहता है उसके पीछे से कोई उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन गोकू उस हमले को ब्लॉक कर देता है और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है आखिरकार तुम आ ही गए, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। और डीमन कहता है अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे भी तुम्हारी ही तलाश थी। ये कहने के बाद वो डीमन गोकू के ऊपर अपना दूसरा अटैक कर देता है। गोकू उस हमले को भी ब्लॉक करने की कोशिश करता है पर वो थोड़ा पीछे चला जाता है। वो डीमन कहता कोशिश अच्छी थी, तुम काफी ताकतवर हो लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। ये कहते ही वो फौरन गोकू के पीछे दोबारा आ जाता है पर उसके ऊपर अपना एक पावरफुल की ब्लास्ट अटैक कर देता है, जिससे गोकू के पास काफी बड़ा धमाका होता है और उस धमाके की वजह से गोकू काफी दूर जाकर गिरता है और उसकी बॉडी थोड़ा डैमेज हो जाती है। डीमन कहता है अब तुम इस बार नहीं बचोगे और ना ही मैं तुम्हें इस बार कहीं भागने दूंगा। ये कहने के बाद वो डीमन गोकू के ऊपर फिर से एक पावरफुल पंच करता है, लेकिन गोकू फौरन वहां से हट जाता है। पर उस डीमन को गोकू की लोकेशन पता चल जाती है और वो फौरन उसके सामने आ जाता है और वो फौरन बिना देरी किए हुए गोकू के ऊपर अपनी डीमन की एनर्जी से अटैक कर देता है। गोकू उसकी एनर्जी को अपने हाथों से रोकता है और कहता है ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इतना नहीं कि ये मुझे हरा दे। ये कहने के बाद गोकू अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उस डीमन के पीछे आ जाता है और फौरन उस डीमन पे अपना कामेहामेहा चार्ज कर देता है, जिस वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और जैसे उस धमाके का असर कम होता है हम उस डीमन को देखते हैं जो जमीन पर पड़ा हुआ था। गोकू के हमले से उसकी हालत खराब हो चुकी थी। गोकू उसके पास जाता है और कहता है मैं तुम्हें नहीं मारता अगर तुम उसके भाई नहीं होते, लेकिन अब तुम मरोगे। ये कहने के बाद गोकू अपने हाथ से उसकी गर्दन पकड़ के खड़ा करता है और अपने दूसरे हाथ में डीमन पावर को रिलीज करता है और अचानक से उस पंच को उस डीमन के ऊपर कर देता है। वो पंच इतना पावरफुल होता है कि वो उसके शरीर के आर पार हो जाता है। उस डीमन को देखकर ऐसा लगता है कि वो मारा गया। गोकू कहता है इसका खेल तो खत्म हो गया, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए और मैं जानता हूँ मुझे अब कहाँ जाना है। ये कहने के बाद गोकू जैसे ही वहाँ से जाने लगता है अचानक से वही डीमन उसके सामने आ जाता है और उसकी पूरी बॉडी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। गोकू ये देखकर थोड़ा चौंक जाता है और कहता है अभी ये जमीन पर पड़ा हुआ था, अचानक से ये यहाँ पर कैसे आ गया। गोकू जैसे ये कहता है वो डीमन अपने वेपन को गोकू के शरीर के अंदर डाल देता है, जिससे गोकू को काफी दर्द होता है और वो बहुत जोर से चिल्लाने लग जाता है और वो उसकी सींग को अपने शरीर से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो डीमन उसे ऐसा करने नहीं देता है। पर तभी गोकू अपने दोनों हाथों में डीमन पावर को रिलीज करता है और उसकी सींग को पकड़कर फौरन तोड़ देता है। गोकू के ऐसा करते ही वो डीमन पागल हो जाता है और बहुत जोर से चिल्लाने लग जाता है और तभी गोकू उसके सींग को अपने शरीर से निकाल के उसी के शरीर में डाल देता है, जिस वजह से उस डीमन की बॉडी इरेज होने लगती है। ये देखकर गोकू थोड़ा पीछे हो जाता है और कहता है क्या ये मर रहा है। तभी वो डीमन कुछ ही पल में धूल में बदल जाता है और उसका नामो निशान मिट जाता है। गोकू ये देखकर कहता है लगता है अब ये सच में मर गया है, अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ये कहने के बाद गोकू वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद हम ब्रोली और बॉन को देखते हैं जो डीमन विलन के अंदर आ चुके थे। कौन कहता है ब्रोली यहाँ से संभल के रहना, इसके आगे बहुत खतरा है। जैसे जैसे हम यहाँ से आगे जाएंगे वैसे वैसे खतरा और भी बढ़ता जाएगा, तो हर कदम फूंक कर डालना और किसी से अकेले लड़ने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना, तुम समझ गए। ब्रोली कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, मैं तुमसे बिना पूछे कुछ भी नहीं करूँगा, मैं कुछ भी ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे तुम खतरे में आ जाओ। गॉन कहता है तो ठीक है चलो यहाँ से चलते हैं। ये कहने के बाद वो दोनों आगे जाने लगते हैं। इसके बाद हम दोबारा से गोकू को देखते हैं जो बहुत तेजी से उस प्लेनेट की तरफ जा रहा था जहाँ से वह पहले गुजरा था। गोकू को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो किसका प्लेनेट है। गोकू बिना सोचे समझे उसकी तरफ जा रहा होता है और कुछ ही पल में वहाँ पे पहुँच जाता है और कहता है इस बार मैं यहाँ से डर के नहीं भागूंगा, इस बार मैं उससे लड़ने आया हूँ जिसकी एनर्जी इस प्लेनेट के अंदर से आ रही है। ये कहने के बाद गोकू बिना सोचे समझे उस प्लेनेट के अंदर चला जाता है और कहता है मैं यहाँ आ तो गया हूँ, बस मुझे उसे ढूंढना है और उससे फाइट करना है। ये प्लेनेट देखने में कोई आम प्लेनेट नहीं लगता, जरूर ये किसी डीमन किंग का प्लेनेट है, इसलिए मुझे थोड़ा संभल के रहना होगा और अपनी पावर को बचा के रखना होगा ताकि मैं उससे फाइट कर सकूं। जब मैं उस डीमन किंग को हरा दूंगा उसके बाद गॉन यहाँ का किंग बन जाएगा और उसका सपना पूरा होगा और इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ।